नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां अंबेडकर नगर टांडा तहसील के मुबारकपुर क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही से खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। देखिए कैसे अवैध खनन हो रहा है और खनन माफिया के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील के मुबारकपुर क्षेत्र में अवैध खनन बेरोक टोक जारी है, जहां खनन माफिया रात के अंधेरे में खुलेआम खनन कर रहे हैं और क्षेत्रीय खनन अधिकारी और बीट सिपाही मूक दर्शक बने हुए हैं। विश्वास सूत्रों के मुताबिक स्थानीय थाना कोतवाली के संरक्षण में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जबकि अधिकारी पूरी तरीके से बेखबर नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है और ये स्थिति स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद नगर पालिका द्वारा अमानक सामग्री से बनी नाली के कारण अभिषेक गुप्ता के गोदाम की दीवार गिर गई, जिससे आर्थिक हानि और आसपास के मकानों में जनहानि का खतरा उत्पन्न हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोहाई निवासी अभिषेक गुप्ता के पैतृक गोदाम के पास नगर पालिका परिषद द्वारा ठेके पर बनी नाली में अचानक से सामग्री और अमानक सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसमें नाली का जल विकास ठीक से न होने के कारण सीजन की पहली बारिश में गोदाम की एक दीवार गिर गई और अन्य दीवारों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। गोदाम के आसपास घनी आबादी होने के कारण भविष्य में नाली की खराबी से जनहानि का खतरा है, जिसके लिए गोदाम मालिक ने प्रशासन से दोषी के खिलाफ कार्यवाही और नाली के पुनर्निर्माण की मांग की है। मानसून की पहली बारिश में कई जगह नालियों के जल भराव से नगर वासियों को भी परेशानी हो रही है। मैं अभिषेक गुप्ता, कायमगंज, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, लोहाई बाजार। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी गोदाम नूनियमगंज में है, जिससे कि पहले कार्य चल रहा था नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण कार्य नाली से। इसकी एप्लीकेशन मैंने एसडीएम साहब को पहले दी थी कि घटिया काम हो रहा है, सीमेंट वगैरह कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कभी भी किसी के साथ उसमें दुर्घटना हो सकती। मेरी गोदाम में खंडर है, उसमें मैंने सूचना नगर पालिका में दी थी। आज पहली बरसात में नगर पालिका की जो नाली है वो टूट चुकी है, उसका पानी मेरी गोदाम में आ रहा है और जितने भी मकान बने हैं वो सब गिर रहे हैं। उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कोई भी उसमें गिरते हैं या कुछ होता है, ये सब नगर पालिका द्वारा होगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता सूरज शुक्ला के साथ शिवा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में भाजपा द्वारा आयोजित अहिल्याबाई होलकर के नाम पर पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। मुरादाबाद में नगर ठाकुर द्वारा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रॉयल बैंक्वेट हॉल में लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने विधानसभा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष अभय कुमार गुप्ता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। जिला पंचायत सदस्य दिनेश प्रजापति ने कार्यक्रम का संचालन किया। वक्ताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, संपत्ति में उत्तराधिकार और दलित आदिवासी पिछड़ों के उद्धार पर जोर दिया। अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके आदर्शों को याद किया गया। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग मौजूद थे। हालांकि नारेबाजी की कुछ घटनाओं ने चर्चा को जन्म दिया। सम्मेलन का उद्देश्य सभी समाज को साथ लेकर प्रगतिशील कार्यक्रम करना बताया गया। मुख्य अतिथि समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशरत्न सिंह की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में पुलिस ने दुबई से लौटे 6 सदस्यीय गिरोह को 27 सोने के कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें फाइनेंसर, ट्रैवल एजेंट और डॉक्टर भी शामिल हैं। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पुलिस ने अपहरण से छुड़ाए गए लोगों को सोना तस्कर पाया, जबकि दुबई से लौट रहे आरोपियों के पेट में 27 सोने के कैप्सूल छुपाए गए। 6 सदस्यों के गिरोह को गिरफ्तार कर तकरीबन 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक है।
गिरोह में फाइनेंसर, ट्रैवल एजेंट, डॉक्टर सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। एक आरोपी के पेट से 2 कैप्सूल निकालना बाकी है और जांच जारी है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, थाना बूढ़ा पांडे में एक किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएचओ बूढ़ा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी की। उनके चौकी क्षेत्र रोंडा झोंडा में जो किडनैपर्स थे उनको स्पॉट किया गया। उनकी 2 गाड़ियां थी। उन्होंने 2 गाड़ियों से 6-7 लोगों का किडनैपिंग किया था और किडनैपिंग करके जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जुल्फ़िकार, जो जिस गाड़ी में लोग आ रहे थे गाजियाबाद दिल्ली से, जिनका किडनैपिंग हुआ था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कूद करके बाहर निकल गया और उसने पुलिस को फ़ोन की थी। और जिन 2 गाड़ियों में लोग थे, ये सारे लोग एक जगह पे स्पॉट हुए और जो किडनैपर्स थे वो भी साथ में थे। पुलिस को देखते हुए उन लोग वहाँ से भागे और भागने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। उसमें पुलिस के ऊपर उन लोगों ने अटैक भी किया। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल भी हुए थे। इनकाउंटर में दोनों अरेस्ट हुए। उनको ला करके यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। सहारनपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छेड़छाड़ और मारपीट से आहत 10वीं की 14 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या की। कीटनाशक दवाई खाते वक्त बालिका ने खुद बनाया अपना वीडियो। देखिए ये रिपोर्ट। सहारनपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने समाज की संवेदनशीलता, प्रशासन की सतर्कता और महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के नौरंगपुर गांव की एक मासूम कक्षा 10 की छात्रा ने छेड़छाड़ और सार्वजनिक मारपीट से तंग आकर कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना बिहारीगढ़ के ग्राम नौरंगपुर का है, जहां पर एक 14 वर्षीय बच्ची के कीटनाशक पदार्थ खा करके आत्महत्या करने का प्रकरण आया है, जिसमें कि नाबालिग बच्ची के जो परिजन हैं उनके द्वारा इसमें एक तहरीर थाने को दी गई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्हीं के गांव के, उन्हीं के समाज का एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष है और उसके द्वारा ट्यूशन से लौटते वक्त बच्ची के साथ बदतमीजी और मारपीट की गई थी। इसके चलते इस बच्ची ने कदम उठाया। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस किशोर को अभिरक्षा में लेते हुए नियमानुसार उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।